Hello students, welcome to my new video for class 9th, chapter 6 टिश्यू बायोलॉजी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक रेड कलर का लिक्विड फ्लो करता है, उसको बोलते हैं ब्लड। फिर हमने ब्लड के पार्ट को डिस्कस किया था, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन, ब्लड के क्या क्या कार्य हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट या वेस्ट, हार्मोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जो ब्लड है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो सकते हैं? अमीनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकती है, सोडियम आयन हो सकते हैं, क्लोरीन आयन हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, फैट हो सकती है। यानी कि ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी उनको लाता है, ले जाता है। जैसे ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है, लंग्स से ऑक्सीजन को गेन करता है और उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी के हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस लंग्स तक लेकर आता है। ये काम करता है हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर पाया जाने वाला रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा क्या करता है ब्लड? इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी कि टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का है उसको मेंटेन कायम करके रखता है, ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। कम हो जाए तो भी डिजीज आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि ये ना तो टेम्परेचर को कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। इट हैज़ बफर फॉर रेगुलेटिंग पीएच। ये पीएच को क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी पीएच को कायम रखता है। ये पीएच होती क्या है? पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये एसिड बेस को मापने का एक तरीका है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, देखो अगर 7 है तो कोई भी चीज़ साल्ट होती है, अगर 7 से कम है तो वो चीज़ एसिड होती है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होती है? बेस होती है। 7 पर साल्ट, 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा बेस होती है। यानी कि बफर किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे सबस्टांस जो एसिड का काम भी कर सकते हैं, बेस का काम भी कर सकते हैं। अगर ब्लड की पीएच कम हो जाए तो वो बेस का काम करेंगे और पीएच को वही 7 के आसपास ले जाएंगे, 7.4 होती है। अगर इनकी पीएच, अगर ब्लड की पीएच ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कर देंगे? अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, बेसिक हो जाए ब्लड, तो बफर एसिड का काम करेगा और पीएच को दोबारा से 7 के आसपास ले आएगा। बफर बोलते हैं जो दोनों तरह का काम करे, एसिड और बेस का। ब्लड प्लाज्मा लीक आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज होती हैं ब्लड को ले जाने वाली नली। कैपिलरीज किसको बोलते हैं? नलियाँ। जो नली हैं, आर्टरीज और वीन्स, उनके ज्वाइंट को बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज से क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है और वो टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू बनाता है। यही जो फ्लूइड टिश्यू है, जो यहाँ से रिसा हुआ प्लाज्मा है, वो क्या करता है? टिश्यू को मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। टिश्यू को कैसा रखता है? मॉइस्ट, गीला रखता है। हमारे ब्लड के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल क्या थी? आर्मी ऑफ बॉडी।
यानी कि क्या थी, वो रोगों से लड़ने का काम करती। जिस प्रकार आर्मी दुश्मन से लड़ती है, उसी प्रकार बॉडी के अंदर भी वाइट ब्लड सेल्स आर्मी का काम करती हैं। वो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस आदि से क्या करती है, आदि माइक्रोब से फाइट करती हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको खा जाती हैं। ये क्या बनाती हैं शरीर के अंदर, एंटीबॉडीज। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज। अगर चोट लग जाए, चोट से ब्लड बाहर आता है। अगर इंजरी आ जाए, इंजरी से क्या आता है, ब्लड बाहर आता है। अगर ब्लड बाहर आता है, अगर ब्लड बहता रहे तो ब्लड पूरी बॉडी का बह जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड की क्लोटिंग का काम करती हैं। वहाँ पर फाइबर्स पैदा होते हैं और वो फाइबर्स जाल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जाल का। और वो क्या करते हैं, इंजरी के ऊपर नेटवर्क बना लेते हैं और उस नेटवर्क से रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल बाहर नहीं आ सकते। यानी कि जैसे मान लो ये घाव है, तो वो घाव के ऊपर कुछ इस तरह से एक जाल का निर्माण करते हैं। उस जाल से क्या होता है, फिर वो ब्लड बाहर नहीं आ सकता, तो हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्लोटिंग। ब्लड कैन फॉर्म क्लोटिंग ऑन इंजरी। इंजरी के ऊपर क्लोटिंग बन सकता है, इससे हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस नहीं होता। तो ये ब्लड के कुछ फंक्शन से क्या क्या कर सकता है ब्लड। तो वैसे तो इसके मेन फंक्शन तो 3 थे, लेकिन ये हम वैसे फंक्शन में डाल देते हैं 5th और 6th को। लिम्फ, ये क्या होता है, इट इज़ कलरलेस। ये कलरलेस होता है। क्या होता है ये, कलरलेस या लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो पढ़े थे, तो वहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू के 2 टाइप थे, ब्लड एंड लिम्फ। तो आज हम लिम्फ को पढ़ रहे हैं। इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है या लाइट येलो कलर का होता है। इसको भी कनेक्टिव टिश्यू ही बोलते हैं। ये कहाँ से बाहर आता है, इट इज़ फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ब्लड। ये ब्लड से ही बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है, ब्लड से ही बाहर आता है। लिम्फ डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल। लिम्फ के अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं होती। लिम्फ के अंदर क्या नहीं होती, रेड ब्लड सेल नहीं होती। कलरलेस है या फिर लाइट येलो कलर होता है। कहाँ से बाहर आता है ये, ब्लड से ही बाहर आता है। इसके अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं होती और ना ही प्लेटलेट्स होती। ना तो रेड ब्लड सेल होती, ना ही कोई प्लेटलेट्स होती। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बहुत कम होती है। जो प्रोटीन होता है ना ब्लड के अंदर, उसकी मात्रा भी कम होती है, क्योंकि ये कैपिलरी से या रिसकर बाहर आता है, ब्लड से रिसकर बाहर आता है। लेकिन लिम्फोसाइट आर मोस्ट अबंडेंट, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, इसलिए इसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ किसके अंदर बहता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। लिम्फ कैपिलरीज स्पेशल टाइप की कैपिलरीज होती हैं। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, एक तरफ से मुंह बंद होता है इनका। ये हार्ट की तरफ ही जाता है। लिम्फ की डायरेक्शन हमेशा हार्ट की तरफ होती है, लेकिन जो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ भी जाता है और हार्ट से बॉडी की तरफ भी जाता है। लेकिन लिम्फ हमेशा एक डायरेक्शन में ही, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। और इन नलियों के अंदर बीच बीच में क्या होती हैं, गांठ होती हैं, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल। इट पासेस थ्रू लिम्फ नोड। नोड होता है गांठ, जो वेसल्स के अंदर गांठ होती है वो उनके थ्रू ही क्या करता है, ये बहता है। दीज आर आल्सो साइट ऑफ इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स। ये माइक्रोब को मारता है। जो लिम्फ है ये भी क्या करता है, माइक्रोब को मारता है। माइक्रोब को ये भी मारता है। जैसे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल होती हैं, उसी प्रकार लिम्फ भी माइक्रोब को मारता है।
इट इज़ अल्टीमेटली पासिस इनटू ब्लड, और एट लास्ट ये कहाँ मिल जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, बॉडी से इकट्ठा होकर हार्ट के पास जाकर कि किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। तो ये आगे जाकर कहाँ मिलता है, हार्ट के पास ब्लड के अंदर ही मिल जाता है। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक तो फंक्शन ऑफ ब्लड को डिस्कस किया कि ब्लड के फंक्शन क्या हैं, एक लिम्फ को डिस्कस किया है क्या होता है लिम्फ, कहाँ से आता है। तो हमने इन दोनों टॉपिक को डिस्कस किया है।